जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। जो है आपको नॉर्मल केस में कह सकते हैं कि कई बार जब आप एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट्स पे, वहां पे जो है एंट्री होने के बाद में पता लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसको हम लोग फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन से हम लोग कैसे बच सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट का जो है क्या सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो है आज मैं पूरा विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और देखिए, ये जो चीजें हमने लाइव शेयर किया हुआ था वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको देखकर बहुत मजा आएगा। और देखिए, उससे भी मजे की बात यह है कि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और ये धमाकेदार कंटेंट रहने वाला है आज का। जब आप देखेंगे ये फेक ब्रेकआउट्स का जो एक तरह से स्ट्रेटजी, थ्योरी, प्रिंसिपल, जो भी आप इसको कह सकते हैं, जब वहां पे आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और वहां पे आपको लगेगा कि ये चीज शायद आपको पहले पता होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं, जब एंट्री होती है तो वो ब्रेकआउट्स के ऊपर ही जो है लगभग सारे लोग जो है मोस्टली ब्रेकआउट्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आज मैं यहां पे आपको दिखाने वाला हूं, उसके ऊपर आपको बिल्कुल जो है काम करना है। और जब भी ऐसा सीन आपके सामने दिखे तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है और इससे दूरी बना करके रखना है, ताकि आपके ट्रेड जो है कम से कम गलत हो ऐसी कंडीशन में। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए यहां पे देखेंगे कि मार्केट्स यहां पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद क्या हुआ, बहुत अच्छा यहां पे जो है व्यू रहा है। और यहां से देखेंगे कि ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहां से ऊपर भी गया। फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर जाने का तो वापस मार्केट जो है नीचे आ गया, टूट गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, कई बार लोग यहां पे एंट्री, बहुत सारे लोगों ने ये हाई ब्रेकआउट्स पे एंट्री लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस इधर लगा करके रखा होगा और बाद में पता लगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे गिर गया। तो ये तो क्लियर यहाँ पे देखने से लग रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किया कि देखिए मैंने एंट्री लिया। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए, ट्रेड किसी को नहीं करना है, आप लोग ट्रेड करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस में सबसे पहला चीज तो आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, फिर आगे बढ़िए। ये ट्रेडिंग आप पहले जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं इसको, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तब तक लॉस होते रहेगा। तो अब देखिए, ये पॉइंट जो है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चार्ट्स आपको पीछे भी दिख जाएंगे, जिसमें कि आप इसको जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने ग्रुप में भी दिख जाए। देखिए, वो तो बैक टेस्ट है, वहां पे बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ये तो बैक टेस्ट है, बैक टेस्ट का फिर क्या ही कहना, बैक टेस्ट तो हर कोई दिखा सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप यही सीन देखना चाहते हैं ना, तो ये चीजें आप ग्रुप में आकर के देखिए। यहाँ पे बहुत सारे जो है चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो लास्ट टाइम वो हमने शेयर किया हुआ था। तो हमने क्या क्या एक रेंज बनाया हुआ था कि इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है 47,300 के ऊपर तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, और 46,900 के नीचे यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो प्रिंसिपल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है सिंपल मैंने डाला था कि यहाँ से मार्केट ये हाई तक जा सकता है, उसके बाद वापस मार्केट जो है या तो नीचे ब्रेकडाउन करके रिट्रेसमेंट करेगा तो हम नीचे का ट्रेड करेंगे, यदि ऊपर करेगा तो ऊपर का हम लोग ट्रेड करेंगे। मतलब देखिए, ये तो लर्निंग के लिए मैं डालता हूँ, कॉल वॉल के लिए कुछ भी नहीं डालता हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी को ट्रेड नहीं करना। अब बाद देखिए, मार्केट इसके यहां तक आया, इसके ऊपर आया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे टूट गया। ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर मैंने डाला यहाँ पे, ये देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ये ऊपर आया, ये इसके आसपास आया, यहाँ पे ऐसे ऐसे चढ़ते, ये ट्रेंड में चढ़ते, उसके बाद वापस मार्केट ब्रेकडाउन हुआ। तो ऐसे हमने व्यू बनाया कि यदि रिट्रेसमेंट करता तो फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड के नीचे। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बजाय डब्ल्यू पैटर्न्स बना करके वापस मार्केट इस रेंज में घूमने लगा, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया बाद में, तो इसमें ट्रेड नहीं होगा। तो आपको गलत ट्रेड भी नहीं करना कि फालतू का बेवजह ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये चार्ट्स आपको बहुत सारे अपने ग्रुप्स में दिख जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर ऐसा सीन क्रिएट होते रहता है। तो आप इसको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है जाकर के चेक कर सकते हैं और वहां पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स आपको एनालिसिस करने के लिए वहां पे मिल जाएगा। तो इसका रीजंस मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने भी वहां पे डाल दिया था कि ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज आपको और सब लोगों को समझना चाहिए। ट्रेड किसी को नहीं करना, सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, लर्निंग करिए, फिर आगे बढ़िए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग जो करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो करते हैं अपना ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब यह होता है कि आप देखिए जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में जो यहाँ पे है, मान लीजिए कि मैं ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करता हूं। बाकी तो देखिए, मुझे पता होता है कि इसका मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते हैं। लेकिन 1 घंटे का कंफर्मेशन वहां पे चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे पीछे के बहुत सारे टाइम का, तो आपको पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के हर दिन के चार्ट्स आपको मिल जाएगा 1 घंटे के। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल सा है कि ये देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या, यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखिए, इधर हमने क्या क्या रेजिस्टेंस इस तरह से मार्क कर दिया, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो हम लोग पहले रेजिस्टेंस ही मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद ही यहाँ पे कुछ करेंगे। तो हमने क्या क्या यहाँ पे रेक्टेंगल लेकर के, ध्यान से देखेंगे, हमने क्या क्या रेक्टेंगल लेकर के यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, हमने क्या क्या एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है मार्क कर दिया। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करने के बाद ध्यान से देखेंगे,
एक सेकंड, चलिए ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। या हमने क्या क्या रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, नीचे सपोर्ट भी आप मार्क कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि ऊपर दिखाना तो नीचे का मार्क करेंगे कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मार्केट ये रेंज में रह करके इस तरह से घूम रहा है, आप ग्रुप में जाकर देखिए कितने सारे मैंने हर दिन ये चार्ट्स बना कर डाल रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है और यहाँ पे रेंज में है, तो आपको थोड़ा सा देख करके जो है यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये देखिए इससे पहले यहाँ पे इसके पीछे जाकर के चार्ट देखिए। तो ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मजे की बात यह है कि 1 घंटे के चार्ट्स का ये जो हाई आपको दिख रहा है, मार्केट इसको ब्रेक तो कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक तो किया, तो ब्रेकआउट के बाद तो 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का चार्ट लगा ट्रेड हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आप जो आपने जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा होगा, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आपका ब्रेकआउट के बाद कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी टाइम फ्रेम 5 मिनट हो या कोई टाइम फ्रेम हो, ब्रेक किया मार्केट, बाद में पता लगा कि ये वापस मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया, कभी यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, कभी नीचे से ब्रेकआउट होकर के आएगा, कभी इसको टेस्ट ही नहीं करेगा, इस तरह से मार्केट इसको इस तरह से चलता रहेगा। मार्केट हमेशा इस तरह से कभी ऊपर के हाई को ब्रेक कर देगा, कभी ऊपर के जो हाई है उसको टेस्ट ही नहीं करेगा, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स होकर के नीचे आ जाएगा। ये सब फॉर्मूला मैंने बताया 80% का 70% का, मैंने सारे के सारे फॉर्मूला जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताया हुआ कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ऐसे में देखिए ये वॉलेटिलिटी की वजह से ऐसा सीन क्रिएट होता है कि मान लीजिए यहाँ पे गया, लोगों को लगा अच्छा मार्केट अब ब्रेकआउट हो रहा है, लोग तेजी से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे आकर के, तो ऐसे में स्पाइक क्रिएट होते हैं। नीचे आता है, लोगों को लगता है अच्छा मार्केट अब नीचे टूट जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में स्पाइक क्रिएट होता है, वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो आपको बस मैं एक चीज सोच करके चलना है कि यदि मार्केट रेंज है ना, तो आपको जब ट्रेड करना है तो ये रेंज का मान लीजिए कि ब्रेकआउट होगा ना, तो रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट पे यदि ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, तो 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहे हैं तो क्लोज होने दीजिए 1 घंटे के चार्ट में। यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होगा 1 घंटे के चार्ट में, उसके बाद फिर आप एंट्री का व्यू बनाइए ऊपर का। ऐसे में क्या हो जाता है, ये और ये लो मिला करके इस तरह से अप ट्रेंड बन जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का वापस ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और मार्केट अप ट्रेंड को स्टार्ट कर चुका है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू बहुत ही रेयर केस जो है चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो रिट्रेसमेंट भी आपके परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जाकर होगा, नहीं तो फिर वापस ब्रेकआउट होकर के फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। मान लीजिए रिट्रेसमेंट ही नहीं करेगा, थोड़ा सा किया, तो ऐसे में ये चीजें आपको ध्यान में, इसलिए यहाँ पे आप जब देखेंगे ऐसे कंडीशंस में, मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, मैंने डाला वहां पे कितनी बार मैंने डाला, अब देखिए यहाँ तक हाई लगाया। यदि ट्रेड करना भी है तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर आप ट्रेड करिए। इससे हमें पता लग जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद हाई को ऊपर टेस्ट करके क्लोज कर चुका है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड बना करके कब ट्रेंड बना देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपके पास एक कंफर्मेशन आपका क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट क्लोज ही नहीं किया, फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने भी वहां पे डाला हुआ था कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ मार्केट में, आप यहां पे देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में मार्केट में आपको याद होगा, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले दिन जो है शॉर्ट किया था। ये वाले दिन मैं इसका एक वीडियो बनाना जो है बाकी है, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबने यहाँ पे, मेरे ख्याल से सबने यहाँ पे जो है यहाँ पे इससे पहले, अच्छा उससे पहले क्या था हमने, अच्छा मैं डाल दूंगा इसको, आप लोग देख लीजिएगा देखना पड़ेगा कहाँ पे, एक वीडियो बनाना इसका बाकी रह गया है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में वापस मार्केट देखेंगे कि यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था ये पॉइंट्स में, उसके बाद वापस मार्केट जो है नीचे गिरा, उसके बाद वापस क्या हुआ, मार्केट वापस ये लेवल के आसपास है और वापस जो है धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गिरना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ ही है, तो ऐसे में जो नीचे के ट्रेंड है ये इस तरह से ट्रेंड बन जाएगा और इसका रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद फिर जाकर के नीचे का ब्रेक डाउन या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे व्यू बनना स्टार्ट होगा। तो इसके बाद अब जैसे ये कौन सी डेट का है, यह है 21 फरवरी का। देखिए मैं एक बार चार्ट यहाँ पे देख लेता हूँ, 21 फेब का, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे, अच्छा 21 फेब को तो शायद मेरे ख्याल से बाद में अपडेट नहीं किया था, ये 21 को नहीं 22 का यहाँ पे 22 को फॉल किया है, सॉरी वो 21 का ऊपर का होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए हाँ 22 को ये फॉल जो हुआ है ये 22 को, ही तो मैं सोच रहा हूँ ये 22 तारीख का। ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे में इधर देखिए ऊपर से आकर के एनालिसिस करके देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट क्या हुआ था ये पॉइंट्स में, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये चैनल को उसका पूरा मैंने वहाँ पे बोला हुआ था, लिखा हुआ था, आप जाकर के चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया था, कंटिन्यू फॉल कर गया था। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में बाय करते हैं। लोगों को लगता है अच्छा ब्रेकआउट हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, हम लोग बाय करेंगे, लेकिन
एक्चुअल में जो यहाँ पे आपको सोच करके चलना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल लगा करके चलना पड़ेगा, आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि आप बाय हमेशा नहीं कर सकते और सेल हमेशा नहीं कर सकते। आपको कंडीशन लगा करके चलना पड़ेगा कि यदि मार्केट रेंज में है, साइडवेज रेंज में है, तो आपको हाई से शॉर्ट का ही व्यू क्रिएट करना होगा, आपको बजाय बाइंग या फिर अलग सीन देखने का। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे आपको ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड मत कीजिए, छोड़ दीजिए, वापस हमने ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद वापस ये सीन में आप देखिए कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है क्या सेलिंग का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट करने का व्यू क्रिएट हो रहा है। तो आप यदि शॉर्ट कर सकते तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब ये पॉइंट्स के यदि नीचे क्लोज होता है तो फिर यहां से आप ट्रेड चालू कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर स्टार्ट होता है तो फिर आप यहां से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं कल को। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि ट्रेड कभी भी डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। यदि ट्रेड आप डायरेक्ट करेंगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और फिर आपका यहां पे नुकसान हो जाएगा। यदि एक बार नुकसान हो गया तो फिर आपको यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, बार बार आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ट्रेड के वजह आपको पहले सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाद जो है आप ट्रेड करिए। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए इससे पहले यहाँ का देखिए सीन, ये यहाँ का सीन है, ये देखिए इधर ध्यान से देखेंगे। लोगों ने देखिए ध्यान से, लोगों ने क्या करा होगा यहाँ पे, लोगों ने यहाँ पे बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढा होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सब सपोर्ट के ऊपर था, ऊपर से था मार्केट, ओपन हुआ यहाँ से, वापस इसके ऊपर आया, यहाँ पे देखिए वी पैटर्न्स बनाया और लोगों ने ये कैंडल्स पे भर भर के बाय किया होगा। ये ब्रेकआउट वाले कैंडल पे ध्यान से आप देखेंगे, ये ब्रेकआउट्स वाले कैंडल पे लोगों ने भर भर के बाय किया होगा। लेकिन हमने वहां पे क्या किया था, एक डायरेक्शन क्लियर था, व्यू क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, 1 घंटा क्लियर था, पूरा का पूरा चीज क्लियर था। तो हमें पता था कि ये पॉइंट्स में शॉर्ट का व्यू बनेगा, जब ये लो को ब्रेक होगा तो इसके बाद शॉर्ट का व्यू बनेगा, आप यहां पे देख करके शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको सोच करके चलना होता है कि हमें डिसीजंस क्या लेना है, क्योंकि आप गलत डिसीजंस लेंगे तो आपको यहां पे नुकसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्यों लोगों ने ट्रेड किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे कैंडल बने हुए हैं, क्योंकि मार्केट यहां से ओपन हुआ है, सबको पता है कि मार्केट ये पॉइंट से ओपन हुआ है और यहां से मार्केट नीचे आया है। इसका मतलब ये जो कैंडल बना होगा, ये बहुत तेज कैंडल बना था, उस टाइम हम लोग भी थे यहाँ पे, ये बहुत तेज बड़ा कैंडल बना था। इसको जैसे ही टेस्ट किया, लोगों को लगा अच्छा मार्केट वापस रिवर्स हो चुका है, हम लोग यहाँ पे भर भर के एंट्री लेंगे। लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, क्योंकि बाकी तो लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल में जो मार्केट का बिहेवियर्स है, साइकोलॉजी है, यहाँ पे मार्केट्स के जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, वो किसी को नहीं पता। लोग यहाँ पे देख ही नहीं रहे, बस क्या कर रहे हैं, आ रहे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि मैंने तो यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, ऊपर कॉल बाय करके बैठा। अरे भाई क्या मतलब है इसका, कॉल बाय करके बैठा हुआ हूँ, पोर्ट बाय करके बैठा हूँ। यही सीन आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर आप देखेंगे, देखिए सेम कंडीशंस में हमने यहाँ पे क्या हुआ था, शॉर्ट क्या हुआ था, नीचे का टारगेट जो है हमने लगाया हुआ था कि यहाँ तक का जो है हम लोग हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लर्निंग के लिए देखिए, मैं बिल्कुल कभी ये कि आप बाय कर लीजिए ऐसा बिल्कुल कभी मत करिए, पहले सीखिए। मैं हमेशा स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि आप जब मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन ट्रेड कर लेंगे, लेकिन बाकी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। एक दिन आपका सब लॉस हो जाएगा, खत्म, किसी काम का नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा पहले सीखिए, स्टडी करिए, जानिए, समझने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट से मैंने डाला था कि यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चैनल बनने के बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, इसका कंडीशंस जो है बताना जो है बाकी है, हालांकि इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये देखिए वापस मार्केट जो है ये पॉइंट से ब्रेक डाउन होकर के नीचे आ गया। तो ये रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में चैनल बनता है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेने के बाद इंतजार करते रहते हैं कि नीचे के जो मान लीजिए कि जो आपके बड़े टारगेट्स है वो एक बार हिट हो जाए। मान लीजिए मैंने तो यहाँ पे डाला हुआ है, मुझे पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि अच्छा चलिए ये तो एंट्री लिया है, ये तो प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है, ऐसा हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो लोगों ने लिया होगा और भी नीचे इंतजार कर रहे होंगे, बाद में पता लगा इसी पॉइंट से रिवर्स होकर के मार्केट मान लीजिए एक बार आ गया। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होती है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो वो मैं आगे चल करके टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर जरूर एक वीडियो जो है डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में देखिए उसके बाद फिर यही सीन देखिए, यही सीन आप कहां पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलिंग प्रेशर, उसके बाद फिर वापस बाइंग प्रेशर। लोगों को क्या लगा कि मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए जो कंडीशंस यहाँ पे हुए हैं, जो सीन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वही सीन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वही सीन यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वही बिल्कुल सेम टू सेम सीन जो है। मार्केट यहां से ओपन हुआ, सेल प्रेशर क्रिएट हुआ, डब्ल्यू पैटर्न्स, या फिर मान लीजिए कि जैसे भी पैटर्न्स, मान लीजिए ये बुलिश पैटर्न्स है। यहां पे देखिए डायरेक्ट मार्केट यहां से बहुत सारे लोगों ने यहां पे एंट्री लिया होगा इसके हाई के ऊपर, यहां पे बाद में चलिए मान लीजिए एक कैंडल से आया, उसके बाद फिर नीचे टूट गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने, उनको पता चला होगा कि मार्केट सब ऊपर जाने वाला है, मैं यहां पे एंट्री लूंगा, इंतजार करूंगा, स्टॉप लॉस यहां पे लगाऊंगा, ऊपर बड़े टारगेट्स का इंतजार करूंगा। बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे टूट गया। बाद में कैसे हुआ, मार्केट फटाक से नीचे टूट गया। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है, पता चल सकता है?
तो जी हाँ, पॉसिबल है, आपको पता चल सकता है, बशर्ते उसके लिए सही डायरेक्शन, सही नॉलेज। देखिए यही चीजें अभी है यहाँ पे, हम लोगों ने जो चीजें, जो मेथड्स को हमने वहां फॉलो किया था, वही मेथड्स को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका जो लेंथ था वो बड़ा हो गया था, तो इसलिए हमने क्या किया कि हम लोगों को, देखिए यदि मान लीजिए कि ऐसे होता, यदि मान लीजिए कि यहां से मार्केट टूटता तो फिर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती जो समझना होता है आपको, तो यहां पे कर सकते थे, यहां पे डायरेक्ट एंट्री लेते क्योंकि मार्केट्स का सारा स्ट्रक्चर नीचे का था, और यहां पे लेते तो फिर नीचे का व्यू यहां से होता। मान लीजिए यहां से डायरेक्ट ऊपर चढ़ा, यहाँ काफी लगभग जितना है इसका लगभग 30% ऊपर चढ़ा हुआ, लगभग 20 से 25% के करीब करीब, 25% के करीब करीब यहां से ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में एटलीस्ट कम से कम क्लियर रिट्रेसमेंट तो होना जरूरी है। एक क्लोजिंग होने दीजिए इसके नीचे, उसके बाद फिर आप ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक वेव्स क्रिएट हुआ है, परफेक्ट वेव्स क्रिएट हुए हैं, जितना मार्केट्स के 5 मिनट के चार्ट्स पे होने चाहिए उतना वेव्स है, तो इसका रिट्रेसमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका ट्रेड होगा। नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, चलिए बाद में वो जाकर के नीचे गिरा, तो ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आप ट्रेड ले लेंगे, बाद में तला प्रीमियम गले, किसी काम का नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सोच करके ये चीजें चलनी होगी। अब देखिए यहां पे मैं आपको जितने पॉइंट्स बताए हुए हैं फेक ब्रेकआउट्स का, जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट्स में ये 1 घंटे के चार्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में है, यदि ब्रेकआउट कर भी लिया है तो आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करना है। आपको रिट्रेसमेंट के बाद जो है, मैं एक मिनट डिस्क्राइब कर देता हूं, रिट्रेसमेंट के बाद आपको एंट्री का व्यू सोचना है। विदाउट रिट्रेसमेंट का आपको ट्रेड कभी नहीं करना है। 1 घंटे के चार्ट में भी क्लोजिंग होने दीजिए कैंडल का, यहां पे फिर आपका ट्रेड जो है यहां से स्टार्ट होगा। पहला कंडीशन तो ये याद रखिए। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए आपने 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, मार्केट का एक रेंज में है, मान लीजिए ये 5 मिनट के चार्ट है, ये ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है और ये ब्रेकआउट भी हो रखा है, कहीं से ओपन भी हो रखा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर रखा है 5 मिनट में और हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा आपको 5 मिनट के चार्ट पे नहीं करना है। फिर क्या करना है, पहले वही चीज है कि 1 घंटे के चार्ट में जब तक कंफर्मेशन ना हो रिट्रेसमेंट का, 1 घंटे में ऐसा सीन ना हो, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है 5 मिनट में। चाहे 5 मिनट में कितना भी फॉर्मेशन बन जाए, डब्ल्यू पैटर्न, कुछ भी पैटर्न्स बन जाए, कुछ भी थ्योरी आपके लगा दे, मान लीजिए कि आप 10 बार ट्रेड करेंगे, 6 बार आपके स्टॉप लॉस, 4 बार आगे टारगेट्स, किसी मतलब का नहीं है। आप 4 बार टारगेट्स लेकर क्या करेंगे, यहाँ फिर आपको 1:1 का रखेंगे स्टॉप लॉस, तो कोई किसी काम का नहीं। तो इसलिए आपको ऐसे कंडीशंस में, चाहे आपके सेटअप कितना भी पावरफुल है, दुनिया का कोई भी चीज यूज करते हैं, चाहे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स ने, राकेश झुनझुनवाला ने ये कह गए कि यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए ये करने के बाद, फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा करेंगे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये चीजें सोच करके चले, खुद की दिमाग ला करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। किसी के कहने से, किसी के बोलने से चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। यदि मैं कहूंगा यहाँ पे आप ट्रेड जाकर कर लीजिए, बाद में ताला लॉस हो गया, किसी काम का नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि खुद से भी थोड़ी समझने की कोशिश करिए, स्टडी करिए, जानिए इस चीज को, ट्रेड करने के बजाय ये फालतू का इधर उधर कॉल टिप्स ये वो भटकने के बजाय। अब देखिए यही चीजों को आपको क्या करना है, यदि आप चाहें तो और भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी में भी ये चीज जो है लागू होगी, और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये दोनों जगह जो है आपको लागू। यदि ऑप्शन से मान लीजिए गलत ट्रेड करते तो प्रीमियम गल जाएगा, फ्यूचर्स में चले थोड़ा वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलने हैं कि जब भी फेक ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहां पे आपको सोच समझ करके एंट्री जो है लेना है। ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको यहाँ ज्वाइन करने का, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम लोग वीडियो को इतना ही रहने देंगे। पॉसिबल हुआ तो अगले वीडियो जो वहां पे मैंने छोड़ा हुआ है उसका रीजंस मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लोग इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिनको भी प्राइस सेक्शन का क्लास करना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर के ग्रुप में देख लीजिए। थैंक यू सो मच।